पहली मेष लग्न है, उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा फल लाने वाला है मेष लग्न वालों के लिए? देखिए, मेष राशि क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पहली राशि है, एक छोटा सा लेकिन यहाँ पे करते हैं। पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसका वैश्विक प्रभाव क्या होगा। 12 राशियों के लिए तो बता ही देंगे। ठीक है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में ना चौथा भाव है कर्क राशि का, जहाँ गुरु उच्च राशि में होंगे, तो इसका इम्पैक्ट ना पूरे यूनिवर्स पर पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं, है ना, माँ के स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो वहाँ आपको सोल्यूशन मिलेगा। घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वहाँ पे आपको मदद मिलेगी। तो ये इसका पूरा एक बेनिफिट मिलेगा। अब मेष पे आते हैं, काल पुरुष का भी चर्चा करना जरूरी था ना। देखिए, मेष राशि के लिए अगर देखोगे ना तो मेष राशि में गुरु क्या है, भाग्य स्थान का स्वामी भी है और 12th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है मेष राशि के लिए, क्योंकि 12वीं अंतिम राशि मीन है तो उसका भी प्रतिनिधि गुरु के पास है और नवम का भी प्रतिनिधि गुरु के पास है। जैसा मैं कुंडली से देख रहा हूँ, अगर हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें कि भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या बनेगा, तो कोई नया मकान या जैसा कि कोई भूमि लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, है ना, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। माता के हेल्थ के लिए, जैसा कि मैंने बताया, काल पुरुष की चौथी राशि में हो रहा है, तो मेष राशि के लिए कर्क राशि में होगा तो चौथे भाव में गुरु रहेगा, तो चौथे भाव से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो लोग अकल्ट साइंस में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और अच्छे के साथ ना बुरा भी है थोड़ा। मेष राशि वालों को ध्यान रखना होगा कि फैट इंक्रीज हो सकता है, तो अपने खान पान में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो वैसे कुल मिलाकर के अच्छा है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। एक चीज़ ये है कि बेनिफिट है कि जो एक्सपेंसेस इनके ज़्यादा हो रहे थे ना, अब वो थोड़े से कंट्रोल होंगे वहाँ, क्योंकि गुरु महाराज वहाँ भी दृष्टि डालेंगे जहाँ शनि महाराज बैठे मीन राशि में। हाँ। तो जब दृष्टि जाएगी तो जो अननेसेसरी एक्सपेंस हो रहे थे वो कंट्रोल होंगे। तो ये मेष राशि के लिए हम क्या उपाय सबके लिए आखिर में एक साथ बताएंगे? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, तो आप वृष लग्न पे बढ़ते हैं, वृष राशि। देखिए, वृष राशि की अगर बात करें तो गुरु अष्टम भाव और एकादश यानी 8वें घर को और साथ में 11वें घर को लेकर के चलते हैं। तो अब इसमें प्रभाव जो पड़ेगा किसी भी राशि में, देखिए गुरु का ना एक बात कह दूं, हर राशि के लिए जन्मन है। गुरु का पंचम सप्तम नवम पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है ये इंपॉर्टेंस है, ये हर राशि के लिए है। अच्छा। कि आपकी राशि से गुरु, जैसे अब हम कहें वृषभ राशि के लिए गुरु का प्रभाव पंचम भाव यानी कन्या राशि पर भी पड़ेगा, वृश्चिक राशि पर पड़ेगा सप्तम भाव में, मकर राशि पर पड़ेगा नवम भाव में। तो ये जो दृष्टियां होती हैं गुरु की ना, इसमें अमृत होता है। तो अगर हम वृष लग्न के लिए बात करें तो यहाँ पर वो लोग जिनकी वृषभ राशि है और ऐसे क्षेत्र से जुड़े जैसे आप जुड़े हैं, है ना, यूट्यूब से या इस तरीके डिजिटल मार्केटिंग से ऐसे लोग जुड़े हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप और अच्छा करेंगे और आप भी अच्छा करोगे आने वाले समय में, देखना। अच्छा। जो हाँ बिल्कुल, मेरी वृष लग्न नहीं है फिर भी नहीं, वृषभ के लिए ये स्पेशल है। हाँ, वृषभ के लिए विशेष रूप से है। और अगर जो उसमें क्या बोलते हैं, यात्रा से जुड़े कार्य में आप जुड़े हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, क्योंकि गुरु एक्चुअली जो उच्च राशि में जाएंगे कर्क में, 3rd हाउस में जाएंगे, तीसरे घर में। हाँ। तीसरा भाव जो है कम्युनिकेशन का है, यात्रा का है। तो यहाँ इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हैं, तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। और साथ में अगर देखें तो जो लोग अविवाहित हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर भी जाएगी, तो जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रस्ताव, वृषभ राशि या लग्न वालों के लिए, उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। साझेदारी अगर कोई करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस है, वहाँ से बेनिफिट मिलेगा जो ग्रह स्थिति बनी हुई है। अगर कोई लंबी यात्रा प्लान होती है इस बीच में वृषभ वालों के लिए तो वो लाभदायक होगी। लेकिन इसके साथ ना एक वो भी है, ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए ना मेहनत खूब करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु महाराज उसी हाउस में आए हैं। हाँ। ये मत समझिए कि ये जो सब मीठा मीठा आपके लिए बता दिया सब बहुत सरल है। हाँ। इसके लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, और जो परिश्रम करेंगे तो उनको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन कहते हैं कि परिश्रम करने के बाद फल अगर मिल जाए, हाँ, तो संतोष हो जाता है। नहीं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और थोड़ा सा ना, क्योंकि देखिए 3rd हाउस में गुरु उच्च राशि में जाएंगे, तो जो आपके सिबलिंग है ना, उनके साथ अपने संबंध अच्छे रखने की कोशिश करें। थोड़ा सा वहाँ पे जहाँ तक हो सके उसको अच्छा रखें। ठीक है, ये वृषभ राशि के लिए। अब आगे बढ़े मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के लिए अगर देखेंगे तो गुरु एक तो सप्तम भाव के अधिपति हो जाते हैं और करियर हाउस के अधिपति हो जाते हैं, क्योंकि मिथुन से
ये दोनों राशियां गुरु की धनु और सेजिटेरियस सप्तम भाव और दसम भाव में पड़ती है। तो इनके लिए क्या रहेगा अच्छा, तो ये ना अगर हम देखें तो ये सेविंग के लिए बहुत अच्छा समय है। जैसे होता है ना, आप कमा रहे हो, खर्च हुआ जा रहा है, ये समय मिथुन वालों के लिए बचत करने के लिए अच्छा है। आप बचत कर सकते हो, जैसा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। अगर कोई ऐसा बिजनेस आप कर रहे हो कि जिसमें मतलब आपकी पारिवारिक बिजनेस है, अब बहुत दिन से आपके मन में था कि भाई इसका एक्सपेंशन होना चाहिए, तो अब वो एक्सपेंशन होगा, क्योंकि गुरु का सप्तम भाव जो 7वीं दृष्टि है ना, सीधे सीधे वो आ रही है आपके अष्टम भाव पे। तो पारिवारिक व्यवसाय या बिजनेस जो है, क्योंकि यहाँ से ना वो बढ़ाएगा उसको, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा मिलेगा। दूसरी अगर बात करें हम, तो अगर जो आप का कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ आप कंसल्टिंग करते हैं, सलाह देते हैं, तो वहाँ पर अच्छा रहेगा आपके लिए। आप मेंटरशिप का काम करते हैं कुछ, जैसे लोगों को मोटिवेट करना है, उनको गाइड करना, तो वहाँ पर आपकी क्षमता और अच्छी होगी। ये जो ग्रह गोचर हैं वो चीज़ बता रहे हैं। लेकिन साथ में पॉजिटिव के साथ थोड़ा सा नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है, ये स्थिति ना लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां इंक्रीज कर सकती हैं, तो थोड़ा सा आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करके रखें, है ना। हाँ। और जो भी ऐसे पैक्ड फूड होते हैं या ज़्यादा फैट वाले फूड हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, स्पेशली मिथुन वाले। तो ये मिथुन वालों के लिए है। हम थोड़ा ब्रीफ में ही लेके चल रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। ठीक है, कर्क राशि पर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कर्क राशि पे बिल्कुल मैं जैसा देख पा रहा हूँ, इसी राशि में गुरु महाराज उच्च राशि के होंगे, तो इस राशि पे तो स्पेशली इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसी राशि में गुरु उच्च के हो रहे हैं। तो इसमें गुरु का प्रतिनिधित्व कहाँ है, एक तो छठे घर में और एक 12वें घर में। मूल त्रिकोण राशि छठे घर में है, धनु की इनकी मूल त्रिकोण राशि है गुरु की, और मीन जो है वो इतर राशि है, अलग राशि है। तो यानी छठा घर भाग्य स्थान दोनों ही कर्क लग्न वालों के लिए होगा। तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा कि गुरु लग्न में बैठ करके कहीं ना कहीं पंचम भाव को देख रहे हैं इनकी जन्म कुंडली में। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी, मेधा शक्ति बढ़ेगी आपकी, कोई डिसीजन में असमंजस था आपके लिए, आप उसको ले पाएंगे, तो यहाँ पे इनको अच्छा होगा। दूसरी बात, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो कहा जाता है गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो गुरु यहाँ से आपके उस भाव को देख रहे हैं, प्रेम भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा, संबंध अच्छे होंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी समय अच्छा रहेगा, खास करके कर्क राशि वालों के लिए गुरु महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए भी ये गोचर कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा होगा। अब गुरु की दृष्टि, क्योंकि नवम दृष्टि उसकी अपनी राशि मीन पर जा रही है, तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो कर्क राशि वालों को यहाँ पर भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। तो ये जैसा मैंने कहा ना भाई, कर्क में ही तो उच्च के हो रहे हैं, हाँ। तो इनके लिए तो पैकेज स्पेशल होगा ना, हाँ। तो ये इनको बेनिफिट मिलेगा कि इनका भाग्य का भी साथ मिलेगा इनको, तो ये इनके लिए एक अच्छा है कहीं ना कहीं। अब इसमें ना एक थोड़ा ध्यान क्या रखना है कि देखिए बृहस्पति क्योंकि उच्च राशि में जा रहे हैं, और नेचुरल जिसके पास ज्ञान होता है ना उसके पास अहंकार भी होता है, तो यहाँ कर्क राशि वालों को इस भावना से बचना है। जब कोई ऊर्जा अधिकता आती है ना तो अभिमान भी आता है ना, हाँ। गोस्वामी जी ने कहा ना, दुर्लभ है वह नर जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही, कि जिसको विशेष कृपा मिल जाए अहंकार ना हो, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो विशेष कृपा मिल रही है, हमको ईगो को थोड़ा सा दूर रखने की आवश्यकता है। और क्योंकि अब गुरु यहाँ पर ना कहीं छठे भाव को भी एक्टिव करते हैं, है ना, तो उसमें थोड़ा सा हमको बचने की आवश्यकता है। कोई पुराना अगर इशू है तो इस बीच में ओपन होके आ सकता है, कोई मैटर था जो आपने अपने एफर्ट से क्लोज कर दिया, इस समय पर मतलब कहते हैं ना पुरानी फाइलें खुल सकती हैं, हाँ। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है जी। ये ध्यान रखेंगे तो सब ठीक रहेगा, लेकिन ध्यान रखने की और खासकर अभिमान से बचने की जरूरत अहंकार से बचने की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि, बिल्कुल देखिए सिंह राशि से अगर देखा जाए तो गुरु जो प्रतिनिधित्व करते हैं पंचम भाव का और अष्टम भाव दोनों के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब यहाँ का स्वामित्व है इनके पास, और इनकी राशि से द्वादश भाव यानी 12th हाउस में गुरु का गोचर हो रहा है। तो 12th तो ज्योतिष में कहते हैं भाई 6, 8, 12, तो 6, 8, 12 तो ऐसे भी माना जाता है भाई कि थोड़ा सा हाँ कष्टकारी है, हाँ। तो अब इनके लिए जो ये हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, देखिए सुनने में नेगेटिव है, लेकिन इसके लिए पॉजिटिव क्या, आध्यात्मिक उन्नति का समय,
क्यों? क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, है ना। तो इनके लिए रहेगा कि आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। और ऐसे समय पर अगर ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ड होकर के रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा, आज हमने बोला भी था कि गुरु को खराब करने का एक तरीका ये भी है कि आप बेवजह में बहुत ज़्यादा बोलो। हाँ। तो थोड़ा सा अगर इस टाइम पर ये शांत रहेंगे तो इससे भी इनका गुरु इंक्रीज होगा और उसका इनको बेनिफिट मिलेगा, है ना। और दूसरा, ये जो समय है, ये जैसे अगर इससे पहले से कोई मानसिक तनाव या अशांति थी मन के भीतर, तो सिंह राशि वालों को यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। और अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका बाहर से डीलिंग होता है, तो वहाँ पर आपके लिए अच्छी स्थिति बन सकती है। या कोई बाहर आप बिजनेस करते थे, पैसा रुका हुआ है, तो वो पैसा गुरु के इस गोचर में आपको मिलने की संभावना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले फायदे में रहेंगे। मतलब जो भी होता है ना, कई बार आपने भेजा, वहाँ ब्लॉक हो गया, कंसाइनमेंट, आपका पेमेंट नहीं आई या कोई बात हो गई, तो ये गोचर जो है सिंह राशि वालों के लिए वहाँ से रिलीज दे सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले वैसे ही अभी बड़ा परेशान है, हॉर्मोज बंद होने के चलते। बिल्कुल, तो मैं समझ सकती हूँ कि शायद आगे रिलीफ शायद, हाँ, बिल्कुल 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 ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ठीक है। घरेलू सुख शांति थोड़ी सी बढ़ेगी। और क्योंकि देखिए गुरु यहाँ पे द्वादश कर्क राशि में है। अब द्वादश भाव ना केवल नेगेटिव नहीं है, धार्मिक खर्चों का भी भाव है। तो हो सकता है आप कोई कार्यक्रम करें, कोई पूजा पाठ करवाएं जिसमें आपके एक्सपेंस हो, और करवाने चाहिए। इस एक्सपेंस को कभी भी बुरा नहीं। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, हाँ, माता का बिल्कुल जगराता हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल ये सब चीजें अगर कराते हैं तो कहीं ना कहीं इनको अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और आती है, वो मैंने अभी थोड़ा सा हल्का सा ये राशि पे हल्का सा पॉज लेना पड़ेगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया मेरे दिमाग में। हाँ। इसमें क्योंकि गुरु द्वादश में है, तो ऐसे में ना आपको अपना हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। हेल्थ चेकअप क्यों? क्योंकि ज्योतिष में ना एक शब्द है कि ग्रह जो चाहते हैं ना, वो आप या तो अच्छे रास्ते से कर दो, नहीं तो वो कान पकड़ के कराएंगे। द्वादश में तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा खर्च कर दो, घूम आओ हॉस्पिटल जा कर के, अपनी जांचें करा लो। हाँ। अपने फैमिली डॉक्टर से बोलो भाई मेरा टेस्ट करा दे। हॉस्पिटल में गए, थोड़ा सा वेटिंग एरिया में बैठा, वहाँ की कैंटीन से कुछ खा लो, थोड़ा सा वहाँ का जल ले लो, पी लो। तो ये ना कहीं उस चीज़ को पूरा करता है कि ये गोचर स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा है ऐसा। तो अगर ये पैटर्न फॉलो कर लेंगे ना, तो ये बाईपास वाला तरीका है जो आपके व्यूवर को बता रहा हूँ, है ना, ये बाईपास का मतलब स्वास्थ्य के निमित्त धन खर्च होना है, बेहतर है कि जाके खुद ही अपना टेस्ट करा लीजिए। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि कोई बीमारी हो जाए फिर जाना पड़े। और इसमें एक चीज करना, आजकल मैक्सिमम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है। जो खर्च किया ना, क्लेम मत कर लेना, है ना। जो खर्च, भाई मेरा भी फुल बॉडी चेकअप क्योंकि आपको मिलता ही है, मिलता है। हाँ, आपने सोचा आचार्य जी ने कहा चलो करा लो और उधर से क्लेम कर लो। वो क्लेम नहीं, छोड़ना सीखो, है ना। कुछ अपने पास है वो छोड़ना सीखो। एक छोटा सा टॉपिक और ले लो, फिर राशिफल बढ़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, पति पत्नी के भीतर विवाद की स्थितियां बढ़ जाती हैं। हमें लगता है कि भाई अब अगर इंटरफेयर नहीं हुआ ना, तो ये कोर्ट केस में भी जा सकता है मैटर। तो हम उनको क्या बोलते हैं, ऑलरेडी वो मैरिड है, समझा के काउंसलिंग। और ऐसा एक केस हुआ अभी रिसेंट, करीबन मुझे लगता है 7-8 महीने पहले की बात है। हमने दोनों की काउंसलिंग की। हमने कहा आप एक काम करो, आप जाके ना एक बार दोनों कोर्ट मैरिज कर लो, कर तो लो सही। कह रहे हमारी मैरिज तो हो चुकी, हम क्या करें। मैं कह रहे भाई चले तो जाओ सही, कर तो लो। कर लिया जी उन्होंने। अब वो जो लीगल लिटिगेशंस और कागजी कार्यवाही और होना था ना, वो योग पूरा हो गया। अच्छा। उसके बाद कहीं ना कहीं उनके संबंध भी इंप्रूव होने लगे। देखो, बाईपास के तरीके ये होते हैं। मतलब वो जो कागजी कार्रवाई शायद कोर्ट में तलाक में होती, वो आपने विवाह दोबारा करवा के पूरी करवा दी। क्योंकि उसमें भी बड़ा आपको लॉयर भी चाहिए। हाँ। आप कागज भी बनवाने होंगे, सिग्नेचर भी होगा। हाँ। गवाह भी चाहिए। यही मैं आपको कहता हूँ, ज्योतिष को हमको ना आज के तरीके से लेकर चलना होगा। और जो ये होता है ना कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दो और पंडित जी ये बता देंगे वो बता देंगे, दे आर मेकिंग फूल। वो जितने भी हैं ना, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जब तक आप ज्योतिष को मैजिक समझोगे, आपको ना तो अच्छा मेंटोर मिलेगा, ना आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। और अच्छा गाइडेंस भी किस्मत से मिलता है। ठीक बात, एकदम सही बात। तो ये मैंने ये क्वेश्चन आ गया ना, तो मैंने बताया आपको कि बाईपास हम कैसे बड़े सिंपल तरीके से भी करते हैं। हमें आज अच्छा गाइडेंस मिला हुआ है। 5 राशियां हम समझ चुके हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कन्या राशि, कन्या की तरफ। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने चार्ट लगा हुआ है।
कन्या राशि के लिए गुरु चतुर्थ भाव और सप्तम भाव दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गुरु का गोचर एकादश भाव कर्क राशि, क्योंकि उसी में गोचर होगा, लेकिन कर्क राशि इनके एकादश भाव में आती है। तो अब यहाँ पर आने से क्या होगा, जो सप्तम में शनि महाराज बैठे थे ना कन्या लग्न वालों के, क्योंकि मीन राशि में चल रहे, यहाँ बैठकर जो टेंशन क्रिएट कर रहे थे ना, उस टेंशन में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि यहाँ कन्या राशि के लिए एकादश भाव में गुरु बैठ करके उनकी दृष्टि जो है सप्तम भाव शनि पर पड़ेगी। तो जीवन साथी के साथ या पार्टनरशिप में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो इस अवधि में कहीं ना कहीं कंट्रोल होने की पोजीशन बनेगी। तो एक तो ये अच्छा हो जाएगा, है ना। और इस गोचर का प्रभाव ये भी होगा कि आपके इनके जो जीवन साथी, क्योंकि सातवें घर पर सीधे सीधे प्रभाव है, तो जीवन साथी के करियर में उन्नति या फिर आपको जीवन साथी के माध्यम से लाभ, ये दोनों चीज़ें कन्या राशि वाली को मिलने वाली है। साथ में आपका जो सोशल नेटवर्क है वो इंक्रीज होगा, आपके फ्रेंड से आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनके डायरेक्ट 5th हाउस पर एस्पेक्ट पड़ेगा, 5th के लॉर्ड पर भी पड़ेगा, तो उनका स्टडी जो है ना, स्टडी क्या कहें, बुद्धि प्रखर होगी। बुद्धि प्रखर होगी तो आप सीखोगे। तो ये समय कन्या राशि वालों के लिए स्पेशली ये भी है कि जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहे थे ना, वो ईजिली आपको समझ में आएंगे। लेकिन इसके साथ कुछ सावधानी भी है ना, और डरे ना, वो सावधानियां जनरल है। हाँ। देखो शनि यहाँ पर, क्योंकि कन्या राशि में गुरुदेव जो है 7वें घर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, 7वां मारक भी है, मारक माना गया है ना 7वां, तो वहाँ पे मारक भी हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पहले से बीमारी चल रही है तो उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। नियमित दवाइयाँ जो ले रहे हैं उनमें दवाइयों की डोज इधर उधर हो सकती है। कुल मिलाकर सेहत की अनदेखी नहीं करनी है, बस ये है कन्या राशि वालों के लिए। अब तुला राशि, तुला राशि के लिए बिल्कुल बिल्कुल। तुला राशि वालों के साथ एक बात ये होती है ना, पूरी लाइफ ये बैलेंस ही बनाते रहते हैं। तराजू है इसलिए। ये इनका, जैसे कहते हैं ना कि अगर कहीं मीडिएशन करना हो ना, इनको पकड़ के ले जाओ। अच्छा, ये बैलेंस करवा देंगे। झगड़ा छुड़ाने में बहुत तेज होते हैं। जज फिर तो सारे तुला राशि वाले नहीं, जज के लिए ना, देखिए जज जो जज हो गए, लेखक हो गए, टीचर हो गए, आध्यात्मिक गुरु हो गए, ज्योतिषी हो गए, ये मोस्टली गुरु और बुध के लग्न में ज़्यादा होते हैं। मतलब जो ज्योतिषी भी होगा ना, तो कहीं ना कहीं मीन, धनु, है ना, कन्या, इनमें से ज़्यादा होंगे। अच्छा, हाँ, जज भी, जुडिशरी सर्विस भी इन्हीं में आती है। तो अब हम बात अगर तुला की करें तो तुला के लिए गुरु महाराज 6ठे घर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और 3rd हाउस का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ये तीनों घर करते हैं। और दशम भाव यानी कर्क राशि में गुरु महाराज उच्च राशि के हो रहे हैं। अब इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ कर्क राशि में आए हैं, तो यहाँ से आपके धन भाव को भी देख रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो धन का आगमन कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ये अच्छा है। और इसमें एक चीज़ और भी देखना होगा कि गुरु यहाँ पर ना, क्योंकि 7वीं दृष्टि 4थे घर पे है, तो उनकी जो 9वीं दृष्टि वो 6ठे घर पर भी आ रही है ना। तो 6ठे भाव पे दृष्टि से नेगेटिव कुछ नहीं होगा, बल्कि जो नौकरी में दिक्कतें आ रही थी, करियर में प्रॉब्लम आ रही थी, उसका सोल्यूशन मिलेगा। बॉस से नहीं बन रहा जी, रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा हूँ मैं, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, बेनिफिट नहीं मिल रहा, अब गुरु की दृष्टि वहाँ पर चीज़ें ठीक करेगी। ऑफिस का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था जी, वो चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्प्रूव होंगी, है ना। और जो ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके की प्रोफेशन में होंगे, लाइक जैसे हम बोले एडवोकेट्स, है ना, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, किसी भी तरीके की कंसल्टेंट है, IT कंसल्टेंट है, या जो भी हैं ऐसा व्यवसाय करते कंसल्टेंसी का, उनको बेनिफिट मिलेगा। खिलाड़ियों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए 6ठा घर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। सावधानी क्या रखनी है कि ऑफिस पॉलिटिक्स या अत्यधिक तनाव का भी सामना करना पड़ेगा। एक तरफ तो देखो चीज़ें खत्म हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे शनि महाराज भी बैठे हैं, तो उसका भी सामना करने के लिए, और ये स्थिति विपरीत भी हो सकती, थोड़ी सी आपके गुरु पर प्रभाव कैसा पड़ रहा है, जो आपने अभी कहा ना कि भाई ये रिजल्ट जरूरी नहीं कि सबके लिए ऐसे ही होंगे जैसा मैं बता रहा हूँ। हाँ। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में गुरु कैसे है ना, कारक है अकारक है। वैसे गुरु को जनरली माना जाता है कि गुरु शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में कारक ना हो, तब भी आपको इनके प्राय अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो गुरु के पिटारे में है तो सबके लिए अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसको अच्छा नहीं मिलेगा,
है ना, अच्छा सबको मिलेगा, भले थोड़ा सा उसके साथ बुरे का भी प्रसाद रहेगा, पर ज्यादातर अच्छा मिलेगा। तो तुला राशि वालों के लिए ये जैसा मैंने बताया ये है। और दूसरा, एक प्रवृत्ति की काम टालने की प्रवृत्ति या आलस्य की प्रवृत्ति, ये थोड़ा सा इनको अपने आप से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था तुला के लिए। उम्मीद मैं कर रही हूँ कि तुला राशि वालों ने कान खोल के सुना होगा, आलस्य नहीं करना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखिए, वृश्चिक राशि के लिए गुरु पंचम भाव के स्वामी है और धन भाव यानी द्वितीय भाव के स्वामी है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हाउस है हमारे लिए। दूसरा मार्केस भी है, भाव है हमारा, है ना। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि बाकी की सभी लग्नों में इसको थोड़ा सा एडवांटेज और मिल रहा है, जैसे कर्क को मिला था। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर गुरु धन भाव के भी स्वामी हैं, गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम से पंचम नवम भाव में उच्च राशि के होके बैठे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं। तो एक तरीके से गुरु ने कई जगह को आपस में यहाँ पर मैनेज किया, कैप्चर किया हुआ है। हाँ। तो इसका बेनिफिट क्या है कि आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल सकता है वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि भाग्य धर्म भाव पर है ना गुरु, आपको देख रहा है सीधे। तो ऐसे समय पे कोई अच्छा मेंटोर आपको मिल सकता है। कोई जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके अच्छे होंगे। फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होगा, क्योंकि गुरु आपके धन भाव के प्रतिनिधि भी हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा होगा। कोई हायर एजुकेशन के लिए आपको कुछ अच्छा अवसर मिल सकता है। आपकी संतान, उससे आपको मदद मिल सकती है। आप कहेंगे संतान तो उसका पालन पोषण तो हम ही करते, मदद कैसे मिलेगी? भाई उसको अगर कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आपके लिए मदद ही हो गई ना, जिसके लिए आप परेशान थे, तो वहाँ से भी अच्छा मिल सकता है। और भाई बहनों के साथ भी संबंध सुधरेंगे, क्योंकि गुरु थर्ड हाउस को सीधे सीधे देखेंगे, तो वहाँ भी संबंध सुधरेगा। लेकिन इसके साथ ना देखो, लग्न में जल तत्व की राशि, गुरु जल तत्व राशि कर्क में, दृष्टि जल तत्व राशि पर ऊपर पड़ रही है, फैट इंक्रीज हो सकता है। वैसे भी 4, 8, 12 वाले ना मोटे जल्दी होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे अब मेरा 12 है, तो 12 मीन का है। मीन वालों का शरीर भले फिट दिखेगा, लेकिन पेट जरूर थोड़ा सा निकला रहेगा। आप पहचान लोगे आसानी से मीन वाले कौन है। हाँ। लेकिन यहाँ मीन राशि वालों मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपका पेट निकला हुआ हाँ, है। बिल्कुल। मीन राशि वाले जब वो थोड़ी प्रौढ़ता की उम्र में आएंगे ना, हाँ। और शरीर भले उनको फिट मिलेगा, लेकिन पेट थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा। गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा ना कि आपने देखा मंदिर में पंडित जी को, उनकी तोंद निकली हुई है, आपने कहा खा खा के मोटा हो रहा है। हाँ। आपने कहा उनको तो कोई सेहत पे अंतर नहीं पड़ा, तुमने अपना कबाड़ा कर लिया। हाँ। तो ये क्योंकि जल तत्व पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो इनको भी फूड हैबिट अच्छी रखनी चाहिए। थोड़ा योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये सब करना चाहिए। ये सावधानी केवल रखने वाली बात है। तो ये है, कुल मिलाकर इनके लिए अच्छा ही है। धनु राशि, धनु राशि की बात करते हैं। देखिए, धनु राशि क्योंकि गुरु की खुद की राशि है, ये गुरु की राशि है। अब यहाँ पर गुरु लग्न के भी स्वामी, चतुर्थ के भी स्वामी है, अष्टम भाव में उच्च राशि के हो रहे हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपका ससुराल है। अष्टम भाव मतलब अकल्ट साइंस के लिए भी, गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि जैसे कहते हैं ना धनु, और दूसरा अष्टम भाव कहीं ना आपकी नई पहचान भी क्रिएट करता है ना, एक नए परिवर्तन का भी सूचक है। तो इसमें अगर हम कहें तो यहाँ पर कुछ नया करने की प्रवृत्ति आएगी। पहचान तो तभी बदलेगी ना, कुछ नया करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, हालांकि ऐसा होना नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। कल को पता लगा कि मैं तो आईटी प्रोफेशनल हो गया तो एकदम डोमेन चेंज हो गया ना सारा। हाँ। तो कुछ नया ऐसा हम कर सकते हैं जो हमारी आइडेंटिटी के इतर हो, तो वो उसकी शुरुआत हो सकती है इस समय पर, है ना। आध्यात्मिक आपकी रुचि बढ़ेगी। और अगर आप, अब ये प्रेडिक्शन खुद एस्ट्रोलॉजरों के लिए है, अगर आप अकल्ट में रुचि रखते हैं कि मतलब टैरो, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तो ये जो समय है ये आपको सीखने का समय है। ये ज्योतिषियों के लिए भी प्रेडिक्शन है कि अगर आप सीखना चाहते हो और खासकर आपकी धनु राशि है, तो आपको ये समय रिसीव करने का है। अच्छा मेंटोर मिल जाएगा और आपको ये विद्याएं आएंगी। तो ये एक चीज़ अच्छी है। दूसरा, अब कहीं ना कहीं धनु राशि वालों की ना चौथे घर में शनि महाराज बैठे हुए हैं पहले से ही। अच्छा, शनि की चतुर्थ भावगत स्थिति ना कभी ज्योतिष में बहुत अच्छी नहीं मानी गई। यहाँ तक कि अगर शनि शस महापुरुष योग बना रहा हो, हाँ। तब भी शनि अगर चौथे से दूर है तो अच्छा है। तो अब यहाँ पर जो शनि की स्थिति अभी तक परेशान कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी
कमी आएगी। तो ये अच्छा रहेगा, है ना। अगर जो लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, उनके लिए बहुत अच्छा है। पीएचडी कर रहे हैं, किसी चीज़ पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी। और घरेलू जीवन जो है हमारा, वहाँ भी कहीं ना कहीं संबंध अच्छे हों। खास करके अगर मैं कहूँ तो आपकी ससुराल से अगर कुछ उल्टा सीधा चल रहा था, होता है जीवन में, है ना। ये एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते बहुत से लोग जब कंसल्टेशन लेने आते हैं तो मैंने ये देखा कि जैसे कहते हैं ना भाई, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो दास, तो उसमें ससुराल पक्ष से भी दुखी बहुत लोग होते हैं। क्योंकि दो लोग आपस में मिलते हैं ना, उन दोनों को मिलाने वाले जो पुरुष स्त्री होते हैं, तो तुम्हारे यहाँ ये नहीं, तुम्हारे यहाँ ये नहीं, तो ये थोड़ा सा रहता है, संस्कार अलग है, बात अलग है। तो वहां पर चीजें कहीं ना कहीं अच्छी होंगी, तो ये बढ़िया है। अब लेकिन कुछ सावधानी क्या है, धन के लिए अच्छा है लेकिन व्यय के लिए भी अच्छा है, खर्चे भी बढ़ेंगे, तो थोड़े से खर्चों को हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखना है। ठीक है। जो आगामी फाइनेंशियल साइकिल है ना आपकी, वो पहले से प्रिपेयर करके रखें। जो नेसेसिटी है मैं वही खर्च करूंगा। ये धनी राशि वालों के लिए स्पेशल टिप्स है। तो इस तरीके से धनुराशि के लिए है। फिजूल खर्च से आपको बचना है, धन हालांकि मिलता रहेगा। जी जी। अब मकर राशि। मकर राशि के लिए देखिए, गुरु द्वादश भाव के स्वामी हैं और गुरु यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी हैं। सामान्य रूप से ज्योतिष मतलब जो लोग जानते हैं थोड़ा सा बेसिक, तो कहेंगे जी दोनों का अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव भी प्रभाव होते हैं, है ना। यहाँ पर रह करके गुरु कहीं ना कहीं जो गुरु का प्रभाव रहेगा ना, वो देखिए एक तो 11वें भाव पर जाएगी दृष्टि उनकी, है ना। और साथ में तीसरे भाव पर भी गुरु की दृष्टि जाएगी। जब सप्तम में बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि 11वें पे गई और जो 9वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पर गई। अब ये जो दोनों हाउस एक्टिव होंगे ना, तो रिलोकेशन हो सकता है। आप जैसे सपोज करो आप बेंगलोर में जॉब कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी गुरुग्राम की मिल गई, यानी रिलोकेशन की स्थिति बन सकती है। तो ये इनके लिए है। दूसरा, इसमें क्या रहेगा कि जब ये स्थिति बनेगी ना, तो अगर आप विदेश से कोई काम कर रहे हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए चीज़ें ठीक होंगी। जो आपके पार्टनर होंगे, बिजनेस पार्टनर होंगे, उनसे भी आपको अब लगेगा कि भाई सिचुएशन कंफर्ट हो रही, क्योंकि सप्तम भाव साझेदारी का भी है। गुरु यहाँ पे उच्च राशि में है। बिजनेस अगर आपका पार्टनरशिप का है तो पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे और पार्टनरशिप के बिजनेस में हमको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, है ना। तो ये तो इसके पॉजिटिव हैं। अब नेगेटिव भी है, क्योंकि धनु राशि 12th हाउस में, 12th हाउस हॉस्पिटल, एक्सपेंस, कोर्ट कचहरी, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इन लोगों को भी चाहिए कि एक बार हॉस्पिटल विजिट करें, जा करके इस बीच में जा सकते हैं तो अपना चेकअप कराएं, थोड़ी देर वहाँ समय बिताएं, चले आएँ, ताकि एक आपने अब गुरुदेव से एक पैकेज ले लिया, भाई ठीक रखना है ना। तो ये है मकर राशि। कमाल का ये उपाय आपका आज के पॉडकास्ट में मुझे लगा। अगर व्यूअर को भी मैं कहूंगी, आपको भी ये बहुत बेहतरीन लगा। ये बाईपास करने का एक तरीका आपको गुरुजी ने बताया। हमें फॉलो करनी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए और मैं चाहती हूँ कि आप गुरुजी को थैंक यू बोलें इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। आप कुंभ राशि के देखिए, कुंभ राशि के लिए गुरु लाभ भाव के भी स्वामी हैं, जैसा चार्ट में देख रहा हूँ धन भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि गुरु का प्रभाव, क्योंकि गुरु छठे घर में, कर्क राशि में छठे घर में उच्च राशि के हो रहे हैं, तो ये मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इनके लिए धन भाव के स्वामी हैं, तो धन भाव पर वापस दृष्टि से, क्योंकि 7वीं दृष्टि इनकी ना धन भाव पर ही चली जाएगी, तो वहाँ पे इनके लिए अच्छा रहेगा, एक बेनिफिट इनको मिलेगा। आर्थिक मोर्चे पर अगर मैं कहूँ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में कहूँ, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, मेहनत का लाभ मिलेगा। और ख़ास करके ऐसे लोग जो लोग वाणी से पैसा कमाते हैं, जैसे टीचर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, ये एस्ट्रोलॉजरों के लिए भी अच्छा है ना, उनकी कंसल्टेशन और इंक्रीज होगी। तो वहाँ पर इनको कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है। या ये मतलब ये नहीं कहूँगा एस्ट्रोलॉजर के लिए, जो भी लोग ऐसे हैं जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, डॉक्टर भी कंसल्टेंट है, एडवोकेट भी कंसल्टेंट है, कोई IT प्रोफेशनल है, किसी प्रोजेक्ट पे वो कंसल्टेशन दे रहे हैं, जो लोग भी कंसल्टेशन में है, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, तो उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर कुंभ राशि से हैं तो ये गोचर उनके लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर क्योंकि गुरु छठे घर में उच्च राशि के हो रहे हैं, तो कुछ जो जैसे पहले की बीमारियाँ चली आ रही हैं, शुगर हो गया है या फैटी लीवर हो गया,
तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इनको लिए भी एडवाइस यही रहेगी कि भाई पहले ही चेक करा लो, थोड़ा सा इस तरीके से कर लो कि कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस आपके हो जाएं इस तरीके से। तो ये ध्यान रखेंगे तो बाकी सारा कुछ ठीक है, इनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि है, देखिए मीन राशि के लिए अगर कहें तो क्योंकि गुरु की खुद की अपनी राशि है और गुरु यहाँ पर कर्म स्थान के भी स्वामी हैं और राशि स्वामी तो हैं ही, साथ में पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। अच्छा, पंचम भाव से ना एक बात याद आई, आप कुंडली के ना हर भावों में ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर सकते हैं, पंचम भाव में नहीं। ये आपके व्यूअर के लिए एक नई नॉलेज है, क्योंकि पंचम भाव ना पितरों के अधीन ज़्यादा आता है। अच्छा। यहाँ से रिजल्ट लेने के लिए आप अपने पितरों से कृपा प्राप्त कीजिए। तो ये पंचम भाव इसलिए क्योंकि अभी राशि का चार्ट देखा मैंने, तो गुरु यहाँ पे उच्च के दिखे, तो मैंने कहा ये पॉइंट हमें अपने व्यूवर के साथ शेयर करना चाहिए। अब मीन लग्न की अगर बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं लग्न के स्वामी भी बन गए, यहाँ पे राशि स्वामी भी हो गए, सीधे 5वें घर में उच्च राशि के हो रहे हैं। तो इसका उच्च का होना कहीं ना कहीं आपके लिए ना इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करेगा, स्टडी में आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। और आप अपने आप से अपनी जैसे कहे ना कि भाग्य लिखोगे अपना कि मुझे करना क्या है, जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, जीवन का ठहराव जो है वो ख़त्म होगा। और दूसरा, क्योंकि जिनके संतान नहीं हो रही है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, ये गोल्डन टाइम होगा 2 जून से 31 अक्टूबर कंसीविंग का, खास करके मीन लग्न या राशि वालों के लिए। अगर गुरु की स्थिति ठीक है तो ये समय संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है ना। कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, है ना। और अगर जो आप टीचर हैं तो आपका पढ़ाने में बहुत अच्छा मन लगेगा, स्टूडेंट को समझाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी आ रही है ना, तो आप वो चीज़ें देंगे भी, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। मानसिक तनाव जो आपके मन पे है शनि के ट्रांजिट की वजह से, वो गुरु की ये स्थिति इम्प्रूव करेगी, तो वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। सावधानी की बात करें अगर जो, तो एक मतलब मीन लग्न या मीन राशि ना थोड़ी आलसी होती है। अच्छा। हाँ, ये दिवा स्वप्न में भी ज़्यादा रहते हैं, सोचते बहुत हैं, तो हमको सोचना ही नहीं। आप आलसी हैं? आप हैं? वो थोड़ा सा नैसर्गिक प्रभाव तो रहता है ना, वो थोड़ा नैसर्गिक प्रभाव होता है, काम टालने की आदत होती है ना, कि मतलब अब मैं बहुत सी बातें पॉडकास्ट के बाद आपको शेयर कर दूंगा, है ना। तो थोड़ा सा आलस्यपन तो वो नैसर्गिक गुण है। लेकिन मेरे व्यूवर अगर खुद अपने अंदर ये पाते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बताइए, या आपका कोई मित्र है, घर में कोई है जो मीन राशि वाला है और आप ऐसा पाते हैं कि काम टालने की थोड़ी सी आदत है उसके अंदर, आलस्य होता है, तो वो कमेंट कीजिए। ये सोचेंगे ना इनका काम कोई और करते है ना, इनका काम कोई जो जानकार है, पत्नी है, बेटा, वो कर दें, ये थोड़ा सा रिलैक्स रहे, तो इस तरीके का नेचर होता है। अब सावधानी, जैसा मैंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करना है। और अगर कोई ऐसा है ना आपके मन में कुछ सीखने का था, जैसे कई लोग होता है मुझे म्यूज़िक सीखना था, मुझे वायलिन सीखना था, मुझे बांसुरी सीखनी थी, ये वो सही समय है, सीख लो। ये जो 2-3 महीने का समय बड़ी आसानी से सीखोगे, तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव टिप्स है। और आलस्य करके नहीं बैठना, ये उनके लिए एडवाइस है। अच्छा, ये जितने भी फल बताए हैं ना हमने, मेष से लेके मीन तक, ये आपकी कुंडली की दशा, अंतर्दशा, गुरु की स्थिति और बाकी के अन्य ग्रहों का गुरु पर कैसा प्रभाव है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट जरूर आपके व्यूअर कर पाएंगे। ये बहुत रिसर्च करके मैंने तैयार किया था। हाँ, और अगर आप वैसा कीजिए तो मुझे कमेंट्स में आप बताइएगा भी जरूर। गुरुजी ने आपको ये बात बताई कि बहुत रिसर्च करके उन्होंने ये बातें निकाली और फिर आपको बताई, तो मुझे लगता है वो जो मेहनत है उसका फिर सम्मान होना चाहिए। तो वो मैं चाहती हूँ कि कॉमेंट सेक्शन में हमें नजर भी आए, उससे हौसला भी बढ़ता है। और आप जब कॉमेंट हमें करते हैं तो हमें ये भी मालूम चलता है कि ज्योतिष से आपको बताई हुई जो बातें हैं वो कितनी सटीक बैठ रही हैं। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट का मुझे। और गुरुजी, आपने इतना समय हमें दिया, पहले का भी हमारा जो गुरु का पॉडकास्ट था वो बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत सराहना की है। और आज भी, क्योंकि मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं तो बहुत सी नई बातें मालूम चली हैं। उम्मीद कर रही हूँ व्यूअर्स के साथ भी वैसा हुआ होगा, इसे भी लोग जरूर पसंद करेंगे। धन्यवाद आपका हर पॉडकास्ट के लिए, आप बहुत रिसर्च करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।